हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 एफएम के स्टूडियो में अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो आते हैं, हम उनसे उनके फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन आज जो एक टॉपिक है वो बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि देर आर सो मैनी चाइल्ड जिनके जिनके पास माँ नहीं है, जिनके पास पापा नहीं है, किसी के पास फैमिली ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को एक फैमिली मिले, ये सपना जिन्होंने देखा, वो विद्याधर प्रभु देसाई सर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुट गए हैं। लेट कैप एडॉप्ट वन इसके ये को फाउंडर है। तो सर का जो ये कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब जर्नी जो है वो आज सर से हम जान लेने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी, तिनके को सहारा मिले कश्ती को किनारा मिले। तिनके को सहारा मिले कश्ती को किनारा मिले, एक उम्मीद की किरण अभी जिंदा है दिलों में। एक उम्मीद की किरण अभी जिंदा है दिलों में कि हर अनाथ बच्चे को एक घर प्यारा मिले, एक घर प्यारा मिले। और इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए विद्याधर प्रभु देसाई सर जो है वो काम कर रहे हैं। सो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि मैंने ये करीब 2 साल पहले ही एक बेटी को गोद लिया हुआ है। Yes. और वो जो हमारा जो अनुभव था, हमारा जो एक्सपीरियंस था, जिस दौर से हम गुजरे हैं, वो एक तो बहुत अच्छा था। मतलब जो जो ब्यूटीफुल जर्नी थी हमारी, राइट फ्रॉम जब भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर हमारे पास बेटी आई, वो एक प्रोसेस था। बट जब भी हमारे पास बेटी आई और फिर उसके बारे में जो उसका हिस्ट्री हमारे सामने आया, जो उसके साथ हुआ वो सामने आया, वो थोड़ा हमारे लिए बहुत ही इमोशनल था। और वो उससे हमें बहुत पीड़ा हुई थी। एंड वो पीड़ा से मेरी तरह और भी लोग गुजरते होंगे, और जो शायद वो शायद कह नहीं पाएंगे अपनी बात। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बारे में बात करें, सो दैट कि अडॉप्शन के रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है, जिसका भी जो भी गलत परसेप्शन है लोगों के बारे में, वो थोड़े क्लियर हो जाए। और ये एक अडॉप्शन एक फैमिली प्लानिंग का हिस्सा बने, रादर देन कि कोई इसे निगलेक्टेड सोसाइटी की तरह देखे या फिर उन बच्चों की तरफ ऐसे कुछ देखे, गलत नजरिए से देखे। पार्ट ऑफ फैमिली, एक इस तरीके का जो उनको, हाँ, वो हमारी फैमिली ही है। ये वो एक फैमिली ही है। उस हिसाब से ये सोच के हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। तो दैट द होल जर्नी ऑफ माय डॉटर इंस्पायर्ड मी टू टेक दिस इनिशिएटिव। वो I keep learning from people who are younger than me. सर, हर एक की लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट क्या है वो समझ लेना और वो टर्निंग पॉइंट को आगे जाके अपने पूरे किसी नए लाइफ में कन्वर्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मुझे लगता है जो ये आपकी बेटी है, सर मैं उसका नाम पूछना चाहूँगी, क्या नाम है उसका? नाम है आद्यवेदा। ओह वाह, इट्स टू क्यूट। सो उसकी वजह से आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है सर। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये टॉपिक पर बात करना चाहूँगी कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी, मतलब हमारे जो लोग हैं इंडिया में, वो ऐसे देखते हैं कि वो उसे मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर बहुत बार कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अडॉप्शन को एक इजीली एक बहुत कॉमनली नहीं देखते, बल्कि अडॉप्शन मतलब कुछ बहुत गलत कर रहे, कुछ बहुत अलग कर रहे। इस नज़रिए से हमारे इंडिया में अडॉप्शन को देखा जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स का कहना होता है कि अगर आपको बच्चा नहीं है तो अडॉप्ट करो, लेकिन देर आर अभी यंगस्टर्स जो है वो कैसे कि चलो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, एक ऐसी मेंटालिटी। लेकिन हमारे जो मॉम डैड है या फिर उनके मॉम डैड, मतलब हमारे दादा दादी, वो जो एक ये अडॉप्शन की ओर देखने का उनका नजरिया है, वो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अलग है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वही तो चेंज करना है। ये जो परसेप्शन है लोगों की, ये बहुत गलत है। अगर आप अडॉप्शन का अगर इतिहास देखोगे तो रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे
ऑफ अडॉप्शन। तो ऐसा है नहीं कि इट इज नॉट एनी वेरी रिसेंट फिनोमेना है ये, देयर इज अ हिस्टोरिक ट्रेस टू इट। तो परसेप्शंस गलत होना, जनरेशंस गैप में मैं पर्सनली बोला ये आम बात है, बिकॉज लोग ऐसे देखते नहीं है। एंड वही कोशिश है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये उसका नज़रिया बदलूं। जैसे कि लोग समझते हैं कि कहते हैं कि अगर आप बच्चा गोद ले लिया आपने तो उसका हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, या फिर उसके माता पिता कौन है, वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, ये सब पता नहीं होता है और ना कि पता भी होना चाहिए। वो सब इसमें जुड़ जाते हैं और दैट इज व्हाट इज कॉल एज रिलीजियस बायस हो जाता है वो। तो वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका खुद का भी बच्चा होगा और वो 18 साल का हो जाएगा, तब इट इज अप टू हिम टू वेदर टू स्टे विथ यू और नॉट। आप एज अ पेरेंट उसको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एडल्ट हो चुका है। सेम ये लागू हर एक इसमें होता है कि अगर गोद भी ले लेंगे कोई बच्चा, बेटा या बेटी, तो सेम चीज कानून लागू होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो गोद लिया बच्चा या फिर अपना बच्चा हो, दोनों सेम ही है मेरे नजरिए से। कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए इन दोनों में। ये एक चीज है जो कि दूर करनी है लोगों के मन से, ताकि ये उसे ओपन नजरिए से देखे। हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि अडॉप्शंस हुए हैं, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30,000 पेरेंट्स आर विलिंग टू अडॉप्ट इन द कंट्री। ऐसे नहीं कि इट इज नॉट वेरी, बहुत कम है, एक रेशो कम है। हाँ, कंपेयर टू अगर आप देखा जाए बाहर के देशों से इंडिया में थोड़ा कम लगता है, बट आई थिंक हाँ थोड़ा मेंटालिटी अगर चेंज हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड। दूसरा चीज है कि पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो जैसे ही वी विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल और हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, तभी कुछ बनेगा। मतलब तभी कुछ विचार चेंज हो सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। जब तक आप इस टॉपिक पे ओपनली चर्चा नहीं करोगे ना, तो शायद बदलाव लाने में थोड़ी समय लगेगा। अगर आप इसके बारे में ओपनली बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ी जल्दी हो इस बारे में। सर मैं ये आगे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो ये लीड कैप एडॉप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपना ये काम चलता है? सो अडॉप्ट वन जो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं को फाउंडर हूँ, मेरे साथ और लोग हैं इसमें, तो हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। एक है हमारा कि अडॉप्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ओके, किस तरह से अवेयरनेस फैलाएंगे हम। मतलब मैंने आर्टिकल लिखने से ही शुरुआत की थी। अभी नाउ आई एम टॉकिंग टू पीपल ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। फिर जो भी पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं इंडिविजुअली फ्रॉम ऑल मीडिया, हम काउंसिल करते हैं। काउंसिल एज इन इंडिविजुअल बेस पे, नॉट एज अ प्रोफेशनल काउंसलर एज सच, बट जो भी उनके डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर करते हैं। एक चीज है कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट ये अडॉप्शन का एक्सपीरियंस हो, वो इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन ना हो पेरेंट्स के बारे में, और वो अडॉप्शन एज अ फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा करके देखें। तो एक चीज है पेरेंट्स के बारे में बात करना। दूसरी चीज है कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस एज सच। मतलब जो कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वॉल्व है इसमें, उनके साथ हम वी आर ट्राइंग टू वर्क विद देम टू फिगर आउट कि क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है। वेदर कोई टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, जैसे कि अभी ब्लॉकचेन हुआ या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, वो अगर आ जाए और उससे प्रोसेस स्मूथ हो जाए तो वो शायद काम कर सकता है कि नहीं, वो उस पर वी आर वर्किंग ऑन इट। सो दोनों चीज़ों से वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम। आई एम मोस्टली लुकिंग आफ्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड टॉकिंग अबाउट अडॉप्शन, बिकॉज मैं खुद ही मैंने खुद ही बेटी गोद ली है, हमने खुद ही बेटी गोद ली है। तो वो हमारी जर्नी में लोगों के सामने रखना चाहता हूँ दैट दे शुड नॉट कंसिडर दिस।
भले वो जर्नी थोड़ा समय लगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट पीपल नीड टू बी वेरी पेशेंट अबाउट दिस। सर, तो बेसिकली आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट या फिर जो भी चाइल्ड जो है होम्स रहते हैं, तो वैसे आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के साथ अभी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो या फिर कैसे? नॉट ऑफिशियली, मतलब देर आर, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है ऑलमोस्ट, मतलब एक ऑलमोस्ट इंडिया में देखा जाए तो 6,000 7,000 ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्फनेजेस है हु आर ऑथोराइज्ड टू डील इन अडॉप्शन। वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एज सच, बट वी सेल्डमली रिसीव, मतलब हमको इंक्वायरीज आती है, कॉल्स आते हैं कि हाउ डू वी चेंज इट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये जो मेरी जर्नी चालू हुई थी अडॉप्ट वन से, इट स्टार्टेड विथ अ कैंपेन। मैंने एक कैंपेन रन किया था फॉर हैविंग क्रैडल साइनेज मैंडेटरी, मतलब जो भी ऑर्फनेजेस होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके ऊपर एक क्रैडल का जो साइनेज है जो कि विजिबल हो सके, लोगों को दिख सके, वो मैंडेटरी करना चाहिए कि वो लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अगर किसी को कोई देना चाहता है या फिर उनको नहीं चाहता है, ऐसा क्या होता है कि वो लोग फेंक देते हैं, मतलब दे थ्रो इट इन डस्टबिन, जंगल में, झाड़ियों में, कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो उसके इम्पैक्ट होता है वो बच्चे के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर। शायद बच्चा जिंदा रह पाए नहीं पाए, इट डिपेंड्स ऑन कि उसको मेडिकल अटेंशन कब मिलता है एग्जैक्टली। हाँ, तो वो ना हो, इसके बारे में ये सोच के कि एटलीस्ट अगर कोई दिख जाए, मतलब कोई साइनेज दिख जाए या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन आसपास दिख जाए, तो एटलीस्ट दे कैन गो टू दैट एंड वहाँ पे वो सेफली रख सके। वो ध्यान में रखते हुए कि दैट साइनेज टू बी मैंडेटरी। हालांकि ऑल आर मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट टू हैव अ क्रैडल, मतलब पालना रहना चाहिए वो, लेकिन वो पालना है कि नहीं पता नहीं किसी को ना, तो पता कैसे चलेगा कि कुछ इंडिकेशन हो ना, तो यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, तो वो हिसाब से वी हैव स्टार्टेड एंड उसका थोड़ा सक्सेस हुआ, एज इन उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि इट इज मैंडेटेड। तो एंड उस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत सारे कुछ रेस्पॉन्सेस आने लगे कि हाउ टू डू इट, कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो मेरी तरफ से मैं गाइडलाइंस दे चुका हूँ। वो उसके बारे में गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो भी चालू है और वो पूरा प्रोसेस पूरा अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। बट that is not only एक thing which is was worrisome. बहुत सारी areas है which was worrisome and thought कि there should be at least a national level dialogue to start with in terms of talking about adoption, perception के बारे में बात करें, issues के बारे में बात करें, how the process can be smoothened उसके बारे में बात करें, क्या लोगों को challenges आती है adoption, मतलब लोगों को तो पूरा प्रोसेस ही पता नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम दैट, कहाँ से करना है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड उस हिसाब से वी आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट टू मेक क्लैरिफाई टू पीपल, और वो वी आर थिंकिंग ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स दैट फ्रंट, ऐसा है। यस सर, मतलब ये जो काम है, मतलब बहुत बार तो कभी कभी ऐसे ही होता होगा कि लोगों को ये प्रोसेस बहुत लेंदी लगती है और वो बीच में छोड़ देते हैं, तो कभी कभी ऐसे सभी लोगों को ये गाइड करना और एडॉप्शन के बारे में एक अच्छी चीज़, ये एडॉप्शन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो ये सब लोगों में आप जो ये विचार सब फैला रहे हैं, तो ये बेसिकली बहुत बहुत अच्छी बात है। सर, अगर हम इसके अंदर जाके और देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जो गर्ल्स का जो ये है नंबर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या है कि जो अभी एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें एडॉप्ट करते समय भी लोग लड़की को लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, या फिर वो कैसे? ये उस पे जाने से पहले आई जस्ट टेल यू कि प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है। यस श्योर। ओके, प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो देयर इज ओनली वन सोर्स टू गो टू इट, वो है कारा, व्हिच इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगर आप किसी ऑर्फनेज में जाएंगे या फिर किसी हॉस्पिटल पे जाएंगे और पूछेंगे कि बच्चा है, दैट इज नॉट अलाउड, वो पूरा इलीगल है। एवरीथिंग टू डू विथ अडॉप्शन हैज टू गो थ्रू कारा। ओके, आप ऐसे किसी जाके कहीं पे जाके मांग नहीं सकते या फिर ले नहीं सकते। एंड टेकिंग बाय पेइंग मनी जैसे भी केसेस होते हैं, दैट इज एक्चुअली इलीगल। हाँ, तो
वहाँ पे आप अगर जाओगे वेबसाइट पे तो यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, आपका काम क्या करते हैं, आपका हेल्थ कैसा है, वो मतलब फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके, अगर कोई पहले कोई बच्चा है क्या नहीं, ऑल दोज थिंग्स आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। उसका आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, मतलब इनकम का प्रूफ, मतलब ऐसा आपका इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया, या फिर सैलरी हो गया, या फिर आपके हेल्थ रिपोर्ट्स हो गए, सब देने पड़ेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा आपको। फिर वो जो है ये टोटल प्रोसेस आपका एप्लीकेशन है तब 1 मंथ में कंप्लीट करना होता है जनरली। फिर आप क्या होता है कि इट गोज टू नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपका होम स्टडी रिपोर्ट होता है। होम स्टडी मतलब क्या, आप आपके आसपास जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अडॉप्शन में डील कर रही है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, वो आपके घर पे आके आपका पूरा स्टडी करेंगे। अगर आप जब भी अप्लाई करते हो तो आप कोई भी आपकी एजेंसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपके पास आए और आप पूरा ये स्टडी कर सके। आपका पूरा ऑडिट होता है, वो दे विल कम टू योर प्लेस, आपको देखेंगे, आप सवाल जवाब करेंगे, आपके रिलेटिव से सवाल जवाब करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स है घर में तो उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, नेबर से सवाल जवाब करेंगे, सब कुछ होगा। और फिर वो अपना रिपोर्ट बना के दे कंप्लीट द प्रोसेस, और फिर वो अप्रूव होता है रिपोर्ट, एंड फिर आपका सीनियरिटी रैंकिंग बढ़ता है। फिर सीनियरिटी रैंकिंग में इज एक्चुअली योर वेट टाइम, मतलब जो कि मैं उसको बहुत स्वीट टाइम बोलता हूँ, वेयर यू हैव टू गैदर ऑल योर पेशेंट, बिकॉज ये कम से कम 2.5-3 साल तक ऐसा ही रहता है। अभी 2023 में 2020 के जो भी एप्लीकेशन वो क्लियर हो रहा है। ओह माय गॉड, मतलब ये सब प्रोसेस को हमें बच्चा हाथ में आने के लिए इट्स गेटिंग 3 years, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 years। कुछ केसेस में अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेशलाइज्ड स्पेशल केस लेते हो चाइल्ड का, मतलब विद डिसेबिलिटी हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसमें, या फिर सिबलिंग्स है, मतलब 2 और 3 लोग है एक साथ, एंड दे आर एज्ड 8 साल, 4 साल, 10 साल, ऐसे कुछ उनका एज है, वो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो ये सब स्पेशल केसेस में देयर इज नो वेटिंग पीरियड। ओके, बट यहाँ वो कोई लेना नहीं चाहता। स्पेशल केसेस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नॉट वाउटिंग फॉर इट, बट अभी हमारे जो 3,000-4,000 चिल्ड्रन अवेलेबल है जो कि इसका अडॉप्शन के लिए स्ट्रीमलाइन में है, उसमें से 60-70% केसेस आर स्पेशल केसेस जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं, उनका अडॉप्शन में देयर आर स्टिल चैलेंजेस फेस बाय इट। वो भी एक परसेप्शन है कि दैट नीड्स टू गेट क्लियर्ड आउट, कि वो भी आप शायद people who want support of older children, और जो भी aged couples है they can adopt for older children। क्योंकि आप सिलेक्ट जब भी करते हो एंड व्हेन यू अप्लाई, आपका एज फैक्टर और बच्चे का एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, और उस हिसाब से ही आपको रेफरल्स आते हैं, और उस हिसाब से ही आपको आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है। अगर आपका और आप एज अ कपल अप्लाई करते हो, मतलब योर एंड योर स्पाउस, उन दोनों का कॉम्पोजिट एज जो भी होता है, उस हिसाब से यू विल गेट द प्रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड। अगर आपका 80 साल से कम है तो यू कैन गो फॉर 0 to 2 years। अगर 90 से कम है तो इट इज 2 to 4 years। 100 से कम है तो इट इज लाइक 4 to 6 या 4 to 12। सो उस हिसाब से आफ्टर 110 तो आपको कोई, यू आर नॉट इवन एलिजिबल। अगर आप सिंगल हो तो 55 years के अबव हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कपल हो तो कंपोजिट एज 110 के ऊपर जाए तो वी आर नॉट एलिजिबल। और ऐसा ही नहीं कि कोई देयर इज अ डिफरेंसेस, मतलब अगर आप 1 is 80 years old and 1 is 20 years old, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, मतलब जो इन दोनों के एज, हाँ, वो उनका एवरेज, हाँ, उनका एवरेज आसपास होना चाहिए, प्लस और माइनस 10 years का गैप होता था। तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। तो ऐसे आप नहीं कर सकते 80 years और 20 years से दे कैन अडॉप्ट, तो नहीं होता है वो, बिकॉज देयर इज अ रिस्क फैक्टर, वो भी कैलकुलेटेड होता है। तो बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, मतलब सिंगल है, अगर वुमेन है तो शी कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड बोथ। मतलब अगर सिंगल मेल है तो ही कैन नॉट अडॉप्ट अ डॉटर, मतलब लड़की नहीं अडॉप्ट कर सकता है। हाँ, एंड ऑल दीज लॉज जो भी है दे आर मेड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड, उसकी सेफ्टी के हिसाब से लॉज अपने डिफाइन किए हुए।
और सर मैं सिर्फ आपको बीच में ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी ये जो प्रोसेस है और ये प्रोसेस में कुछ फीस वगैरह रहते हैं या फिर कुछ हाँ, so रहते हैं? there are fees. There is a set of fees. If I can disclose that, now it is like around home study का around 6,000 rupees is a fees that they take. Then registration का कोई फीस नहीं होता है. You can free register. फिर जो भी एजेंसी आता है आपका होम स्टडी करता है उसको वी हैव टू पे दैट एंड दैट इज अगेन ऑल ऑनलाइन और टू बी पेड आउट. फिर जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है आपका वेट पीरियड खत्म हो गया, देन द थर्ड स्टेप इज रेफरल प्रोसेस है. अगर आपका रैंकिंग में सीनियोरिटी के हिसाब से यू आर अमंग टॉप 10 में आता है तो देन यू विल स्टार्ट गेटिंग रेफरल्स. मतलब अगर आपने समझो महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है या फिर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट किया है या फिर राजस्थान सिलेक्ट किया हुआ है, वो स्टेट की एजेंसी आपको चाइल्ड रेफर करते हैं. सो यू गेट अ नोटिफिकेशन. वो नोटिफिकेशन में यू नीड टू कंफर्म द चाइल्ड विद इन 48 आवर्स. अगर आप नहीं कर पाते हो या फिर आप रिजेक्ट कर पाते हो, आप अगर रिजेक्ट करते हो तो कपल ऑफ टाइम्स आप अगर ये रिजेक्ट करते हो तो देन आपका रैंकिंग नीचे चला. सो हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूं. आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. और हमारे आज के ये इंटरव्यू में हमारे साथ विद्याधर देसाई सर जुड़े हुए हैं जिनसे हम एडॉप्शन के बारे में जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. सो सर आपने इतना जो इसका स्टडी है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसके बारे में मतलब ज़्यादातर अभी तक जानकारी नहीं है. सो मैं आपसे पर्सनल मेरा सवाल ये है कि आपने खुद ये जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपने वो प्रॉपर स्टडी या फिर उसके ऊपर कैसे काम किया? एक्चुअली जब भी हमने डिसाइड किया कि हम चाइल्ड अडॉप्शन के और अडॉप्शन कंसिडर करेंगे, तभी हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इतना लंबा प्रोसेस होता है और इतना सब होता है. वो बेसिकली हमने डिसाइड किया कि बिकॉज कि हमारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में, और फिर हमने ऐसा सोचा था कि हमारे अगर डिसीज हमें ऑलरेडी है हमें तो हम क्यों वो अपने बच्चे के ऊपर पास ऑन करें. तो वो एक थॉट प्रोसेस से चालू होके फिर हमने अल्टरनेटिव चूज किया कि अडॉप्शन इज अ बेटर अल्टरनेटिव. जो भी बाकी चीज है ऑप्शन थे, बट हमने प्रिफर किया कि वी विल गो फॉर अडॉप्शन. फिर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और डिस्कस किए थे और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की थी. फिर हमने ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की, नॉट हम लोग किसी काउंसलर से अप्रोच किया ना कि किसी को किया, बट वी डिसाइडेड. हमने खुद का रिसर्च किया था कि क्या प्रोसेस है. स्मॉलर आइडियाज थे बट नॉट अ वेरी डीपर इनसाइट्स थे. रजिस्टर करने के बाद हमारा होम स्टडी भी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने में ही हमारा वो कंप्लीट हो गया था. और दैट टाइम वी गॉट द रियल पिक्चर. ओके. हमारे जो काउंसलर और जो सोशल वर्कर थी हु वाज लुकिंग आफ्टर अ केस, उन्होंने हमें बहुत अच्छे डिटेलिंग से एक्सप्लेन किया था क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना समय लग सकता है, आप तभी क्या कर सकते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए. both the side she explained to us in a very simple, very sober way. बहुत ही, I mean, we are थैंकफुल कि उन्होंने हमें पूरा गाइडेंस दिया. एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू सेल थ्रू द प्रोसेस. नहीं तो अदरवाइज 2-3 साल फ्रस्ट्रेट हो जाता है लोग. हाँ. क्योंकि देखा जाए 30,000 पेरेंट्स है वेटिंग लिस्ट में, बट मेरा ऐसा स्टडी है कि ऑलमोस्ट 20-30% will drop off from that because they will get frustrated. प्रोसेस, हाँ, पूरे प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. आपको यहीं पर बीच में ये मेरा सवाल है कि ये प्रोसेस जो है वो इतनी बड़ी है और इट्स लॉन्ग 2 to 3 years. सो आपको ऐसे लगता नहीं है कि अभी आप भी एक ये फाउंडेशन की ओर से काम कर रहे हो तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट जो 2 साल या 2.5 साल लग रहे हैं वो कम हो के एटलीस्ट 6 months या 1 साल तक जाना चाहिए? हाँ, उसमें थोड़े चैलेंजेस भी आपको देखने पड़े कि ये क्यों इतना लंबा है. अगर आप बच्चा अगर Day 1 बॉर्न है और उसे कोई छोड़ जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, तो
एक उसको एक राइट है उसके खुद का विच इज डिफाइंड बाय लॉ कि उसको उसके फर्स्ट प्रायोरिटी उसके ओन बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये अपना लॉ कहता है, कोई नहीं कहता। ये अपना लॉ है कि डिफाइंड है कि सो बाकी जो इंस्टीट्यूशन वो केयर करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ या फिर कोई गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हुआ या फिर पुलिस हो गई उस केस में, दे लुक आउट फॉर द फर्स्ट बायोलॉजिकल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, किसी भी एज का हो, 1 डे का हो या फिर 10 साल का हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिले। यस। तो उसके लिए 60 डेज का ब्रीदर होता है, मतलब ये 60 डेज तो वैसे ही चले गए। उसके बाद फिर वो ऑप्शन नहीं एग्जीक्यूट होता है, तो फिर दे लुक आउट फॉर नोन पीपल ऑफ दैट या ब्लड रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड, मतलब चाचा चाची मामा जो कोई भी हो, दे ट्राई टू एडवर्टाइज उसके फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सब इंफॉर्मेशन भेजते हैं, दे प्रिंट इट आउट, वो ट्राई टू ट्रेस दैट। उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीना चला जाता है, दैट इज अ मैंडेटेड रूल। फिर अगर कुछ नहीं होता देन रिस्पॉन्ड नहीं आता है, रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर या कोई रिस्पॉन्ड करता है फिर बोलते हैं कि मेरा ही ये है बट आई एम नॉट एबल टू टेक केयर फाइनेंशियली, या फिर मुझे कोई दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, तो उस हिसाब से द केस पेपर उसके बनते हैं। फिर उसका एक एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई उसके पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव ट्रेस अगर हो जाता है उनका नो ऑब्जेक्शन होना पड़ता है, उसके वो लीगल प्रोसेस में टाइम लग जाता है। फिर वो सब स्टेज करने के बाद पुलिस एफआईआर वगैरह वो सब क्लोज होने के बाद उसके हिसाब के बाद द चाइल्ड इज लीगली फ्री टू अडॉप्ट। ये सारे पेपर वर्क क्लियर होने के बाद ही द कोर्ट विल डिसाइड कि वेदर द चाइल्ड इज लीगली फ्री टू अडॉप्ट और नॉट। कैसे ऐसे केसेस होते हैं कि पेरेंट्स हैव लेफ्ट द चाइल्ड एट द ऑर्फनेज, वो फाइनेंशियली टेक केयर नहीं कर पाते, वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं जॉब के इसमें, और दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो ऑर्फनेजेस में ही रहते हैं चिल्ड्रन, दे आर नॉट फ्री टू अडॉप्ट। लेकिन वो कभी कभार साल में एक बार आ जाते हैं बच्चे को देखने, या फिर आते ही नहीं है 6-6 महीने, 6-6 साल, 5-5 साल, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो दैट इज अ रीजन कि जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्फन या फिर किड्स है उनका नंबर और ये अडॉप्टेबल लीगली फ्री अडॉप्टेबल बहुत डिफरेंस है उसमें एक्चुअली। वो दीज आर द टेक्निकल रीजन कि उस हिसाब से, एंड पेरेंट्स या फिर कोई भी अगर चाहता है कि दे वांट न्यू बॉर्न चाइल्ड कभी नहीं मिलेगा आपको, डे 1 डे 2 का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी एटलीस्ट अगर आपको आपका 0 to 2 कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो द मिनिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज 4 to 6 months। उसके पहले इट इज वेरी अनलाइकली दैट आपको बच्चा मिले, क्योंकि 90 डेज का तो वैसे ही आपको ब्रीडर है। वो प्रोसेस है। हाँ, अगर एग्जैक्ट अगर डेज काउंट करके भी करेंगे तो भी 90 डेज तो मिलेगा ही मिलेंगे। सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। फिर कोई ना कोई तो अगर मिल जाता है, दे कम बैक एंड पुट अ क्लेम, कुछ भी हो सकता है। नाउ अभी हमें ऐसा फेयर है कि इवन दो हमारे पास अडॉप्शन ऑर्डर है, लीगल सर्टिफिकेट सब कुछ है हमारे पास, कोई ऐसा ना आके कि 10 साल बाद आके क्लेम करना कि ये हमारा बच्चा है, दे कैन क्लेम दैट एंड देन वी हैव टू फाइट फॉर द कस्टडी बैक। हाँ, तो ये ऐसा हुआ है केसेस, एंड सरप्राइजिंग, हाँ ऐसे केसेस हुए हैं, एंड सरप्राइजिंगली वो उनको मिल गया बच्चा, इट्स नॉट विद द लीगल पेरेंट नाउ। Oh my God. So इसके लिए दोस्त वाया से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोर्टेंट है कि ये सब सिचुएशंस ना हो, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द पेरेंट्स, विच इज वाई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि अडॉप्शन के बारे में जितने भी डिटेल्स है और जो भी एक्चुअल में प्रोसेस है वो हमने सर से जान ली। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मुझे कुछ 2 ही क्वेश्चन है आपसे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जितने भी अभी पेरेंट्स है इंडिया में बिफोर, अगर हम लोग 10 साल पीछे देखते हैं तो, और मतलब क्या जो अडॉप्शन का जो नंबर है वो बढ़ चुका है या फिर? हाँ, पेरेंट्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पेरेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर इंक्रीजिंग, बट इट इज ओनली 30,000 ना। अगर आप देखोगे कि दिस इज गवर्नमेंट फिगर कि जो भी कपल्स है 1 out of 6 आर इनफर्टाइल,
ठीक है, बट वो दूसरी चीज़ों में जाते हैं, दे लुक फॉर सरोगेसी, दे लुक फॉर IVF। आई एम नॉट सेइंग कि वो सब गलत है या फिर वो करना नहीं चाहिए, वो उनका डिसीजन होता है, वो उसकी तरफ से जाए। बट अपना अगर देश देखा जाए तो 140 करोड़ जिसकी आबादी है, उसमें चिल्ड्रंस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हाँ, और अनाथ बच्चों का नंबर एक देखा जाए, जो भी एस्टिमेट लगाया हुआ है विच इज 3 करोड़, जो कि एक UN का एस्टिमेट है विच इज ऑलमोस्ट 3 करोड़। ये 3 साल पहले का एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, इसका एग्जैक्ट फिगर अभी तक कैलकुलेट भी नहीं हुआ है। तो वो अगर इस बारे में सोचे कि व्हाट विल हैपन टू दीज चिल्ड्रन विच आर ऑलरेडी देयर, तो मेरे हिसाब से आई थिंक अडॉप्शन शुड बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली प्लानिंग ऑल्टरनेटिव। और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि दिस शुड बी निग्लेक्टेड पार या फिर इसके कोई बारे में बात ना करे। सो अगर आप देखोगे और कंसिडर करोगे एज अ फैमिली प्लानिंग, तो ही कुछ बात बदलेगी, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी एज एक सोशल इशू करके और थोड़ी टाइम के बाद या फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग भूलते जाएंगे इसके बारे में, दे विल नॉट कंसिडर अबाउट इट। नंबर ऑफ पेरेंट्स यस बढ़ रहे हैं, बट कंपेयर टू बाकी के देशों से इट इज नॉट दैट अ वेरी सब्सटेंशियल नंबर। अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखो और बच्चों का पॉपुलेशन देखो, तो पेरेंट्स का जो 30,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट मोटिव है कि अगर मेरा ऐसा है कि अगर 1 लाख 2 लाख हो जाए, फिर कुछ थोड़ा प्रेशर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। ये दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ चिकन एंड एग सिचुएशन, जो बोलते हैं ना मार्केटिंग में टर्म है चिकन एंड एग सिचुएशन। तो ये बहुत ही ऐसे एक आपके यहाँ पे एक जगह पे आपका सिस्टम जो है जहाँ पे बच्चे हैं बट दे आर नॉट लीगली फ्री टू अडॉप्ट, वो कम है। दूसरी तरफ से आपके पास पेरेंट्स है बट देयर द नंबर उनका जो है वो सब्सटेंशियल नहीं है। तो करे तो क्या करे, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो मेरे हिसाब से आइदर यू कैन लुक एट बोथ द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। एक आप सिस्टम्स करेक्शन भी करो, आप टेक्नोलॉजी का भी यूज करो, लुकिंग एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कुछ भी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट करो उसमें, ट्राई टू स्मूदन द प्रोसेस। Yes. And on the other hand, promote adoption as family planning alternative. बाकी कुछ मत करो, you promote it as a planning alternative. Yes. I think Kara has declared November month as National Adoption Month, which is a very good thing. World Adoption Day also falls in the month of November. I'm not mistaken. I think 8 November या कुछ ऐसा कुछ डेट है, which is very closer to Thanksgiving के बीच का जो डेट्स है, वो उसमें these are things are there that should be heavily promoted. यस तो सर ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये जो है वो सब लोगों में जो पॉजिटिव बात है एडॉप्शन के बारे में, वो आप सभी आपका जो एक मोटिव है कि लोगों में एक अच्छाई फैलाना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ सर मैं सिर्फ मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज हमें लिसनर्स सुन रहे हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर वो बनना चाहते हैं, और अगर वो उनके मन में अगर ज़रा सा भी ख्याल आ रहा है कि हम चाइल्ड अडॉप्ट करें, तो अगर उनके मन में ज़रा सा भी वो ख्याल आ रहा है कि वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट चीज तो है कि आप लीगल प्रोसेस ही फॉलो करें, ना कोई फॉरवर्डेड मैसेज को पे ध्यान दे, ना कोई न्यूज आइटम जो भी आपको पास आ जाता है उसके बारे में कोई रिलाई करे। स्टार्ट विद द लीगली अप्रूव्ड प्रोसेस विच इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, वहां पे रजिस्टर करें, फॉलो द प्रोसेस, पेशेंस रखो आप। यस 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड इट, बट ये जो 3 साल आप वेट करते हो ना, आप लुक इट एज अ वेरी पॉजिटिव वे। जैसे कि नॉर्मल मॉम डैड बनने का जो ये है, मुझे लगता है वो बहुत ही इमोशनली है। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो आपका जो वेटिंग पीरियड होता है वो इट्स अबाउट 8-9 मंथ्स, ठीक है। वो 9 मंथ्स बहुत कम टाइम होता है, यू गेट अ मोर टाइम ओवर हियर, आपको 2-2.5 साल मिल जाते हैं। सो यूज दैट एज अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ। आप रिसर्च करो, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, आप काउंसलिंग करो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, बी पेशेंट, वही मैं सलाह दूंगा।
यस डेफिनेटली। तो लिसनर्स, आज जो हमारा स्पेशल इंटरव्यू था, ये स्पेशल इंटरव्यू में लेड कैप अडॉप्ट वन इसके जो को फाउंडर है विद्याधर प्रभु देसाई सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। द होल प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो लीगल है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं वो इलीगल है, ये सब चीज़ों के बारे में सर ने डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हमारे ये इंटरव्यू में दिया है। सो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू विद विद्याधर देसाई सर। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ जो भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो थी आज वो हमारे साथ शेयर की, और हमारे सभी लिसनर जो है वो आपको भी सुन रहे हैं, तो ये सब के बारे में उनको भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो डेफिनेटली वो उनके लिए ही बहुत आगे जाके, अगर कोई लिसनर्स है जो भी ये एडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप लोगों को ये बात पता चले, दे आर टेक इट वेरी पॉजिटिवली, एंड एट द एंड मेरा मोटिव वही है कि दिस शुड अडॉप्शन शुड बी एज अ पार्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, इस तरह से लोग सोचना लगे। थैंक यू। सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू अभी यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, ये जो सिलसिला है वो यहीं पर खत्म हो रहा है। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू।